बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है कुछ क्यूरीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एस की लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है क्रिएट डेटाबेस को देखा था और इसी के साथ साथ क्रिएट टेबल को देखा था। ठीक है, आज की क्लास के अंदर उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जो है इंसर्ट अपडेट डिलीट का टास्क भी आई थिंक मैंने करवा दिया था आप लोगों को। ड्रॉप वगैरह का पूरा सिनेरियो भी मैंने आप लोगों को लास्ट की क्लास में बताया था, जो कि यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, अच्छा आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे, मजीद जो है इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस जो हमारी क्यूरीज के ज़रिए से होते हैं उनको जो है क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और इसके अलावा एक और मजीद टॉपिक होता है हमारे पास एसक्यूएल के अंदर, वो क्या, फंक्शंस। ठीक है, तो उनको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक है आज का, बहुत आसान। ठीक है, सही है। तो आप लोग जो है इसको पूरे टॉपिक को पढ़ें और इसको परफॉर्म भी करें। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने वो भी करना है। ठीक है, तो जो आप लोग है ना, अच्छा लास्ट क्लास का असाइनमेंट भी आप लोगों ने कर लिया होगा, उम्मीद तो यही है। चलें, अच्छा देखें, अब हमारे पास जो है ना एक कॉन्सेप्ट होता है एंड और नॉट का। ठीक है, एंड और नॉट का। ठीक है, तो हमारे पास एंड होता है, ठीक है, इसी तरीके से और होता है, और इसी तरीके से क्या होता है, नॉट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे ये सिंबल्स के जरिए से आता था एंड का ऑपरेशन। हाँ, और इसी तरीके से और का ऑपरेशन कैसे आता था, दो बाइट साइंस को हम लोग लेते थे तो वो और हो जाया करता था। इसी तरीके से एक्सक्लेमेशन का साइन हमारे पास नॉट को इंडिकेट करता था। यही काम करते थे ना हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एंड और नॉट का जो है यही कहते हैं फंक्शन होता है। इन तीनों का, एंड का भी, और का भी और नॉट का भी सेम फंक्शन होता है जो जावास्क्रिप्ट में था। ठीक है, अब जिन्होंने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो उनके लिए कि भाई क्या जो है कहते हैं फंक्शन होता है वहां पे ना, तो देखें, जब दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो आपका क्या होगा, आपका जो है एंड की जो है क्यूरी तब रन होगी। अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हुई और एक ट्रू हुई तो कभी भी एंड का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसकी मिसाल हम लोग यूं ले लेते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ईमेल एंड पासवर्ड अगर दोनों से ही डालें तो आप एंटर करें, अदरवाइज जो है कहते हैं आप क्या कर दें, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड कर दें। तो इन दोनों के दरमियान में हमें कौन सा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, इन दोनों के दरमियान में हमें एंड का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग और कर देते हैं तो हम लोग पासवर्ड कुछ भी डालें, ईमेल कुछ भी डालें, लॉगिन होगा हमारा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें एक चीज को सही करना है। दोनों में से कोई एक चीज करें सही होगी, हमारा वो खुद ब खुद ही क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। तो क्या ये सिनेरियो हमारे लिए सही है, सिक्योर? नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है एंड और नॉट जो है कि एंड और का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास किस तरीके से आ रहा होता है, एंड में ये होता है कि और की बात होती है, और में जो है क्या वाली बात आ जाती है, या वाली बात आ जाती है। जैसे हम लोग 9 मैट्रिक के एग्जाम्स देते थे तो वहां पे लिखा हुआ होता था ना, और एप्लीकेशन और लेटर। ठीक है, सही है, आर्टिकल और ऐसे। ठीक है, ट्रांसलेशन और पैराग्राफ। ठीक है, तो और मतलब मीन्स दैट चॉइस दे रहे हैं आप, ठीक है, सामने वाले को। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे आके बात की कि अगर जो है एक बंदे को इख्तियार है कि वो जो है अपना डेट ऑफ बर्थ का पार्ट फिल करे या ना करे। ठीक है, तो ये मैंने क्या दे दिया, और का साइन दे दिया। ठीक है, और मैंने कहते सर्च करवाया किस जरिए से, कि यार नेम के जरिए से भी सर्च करो या उसको जो है फादर नेम के जरिए से सर्च करो, तो और लगा दिया मैंने। तो दोनों में से कोई एक जो है क्या होगी, जैसे क्यूरी रन हो जाएगी तो आपको फौरन क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, एक बात आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे दो डैश लगाए थे। ठीक है, इससे पहले स्टार्टिंग से पहले दो डैश लगाए। ये डैश क्यों लगाए, देखो जैसे हम लोग कमेंट लिखते थे किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम लोग क्या करते थे, कंट्रोल स्लैश कर देते ना। बिल्कुल इसी तरीके से माई एसक्यूएल में जब सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तो दो डैश लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, कमेंट बन जाता है। तो मैं यहाँ पे आके बताता हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, देखें, सिलेक्ट
ऑल फ्रॉम इन्फो। अच्छा, अब देखिए, अब मेरे पास जो है लास्ट डेटाबेस जो हम लोगों ने यूज किया था वो कौन सा था, यूज SMASB वाला, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कुछ इस टाइप का था। अच्छा, इस डेटाबेस को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ से आके देखना है कि स्टार्ट है जी भाई, स्टार्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अच्छा आप देखें, आप लोगों को याद होगा मैंने डेटाबेस भी ड्रॉप कर दिया था और टेबल भी ड्रॉप कर दिया था, याद करें। तो अभी हमारे पास डेटाबेस सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि इस नाम का कोई डेटाबेस मौजूद ही नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने क्या करना है, यूज करना है उस डेटाबेस को। फिर उसके बाद क्या करना है, टेबल बनाना है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखना है कि जो है इसमें कितनी वैल्यूज हैं। तो अभी सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, कुछ डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने इस डेटा में क्या किया, वैल्यूज और इंसर्ट कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे आया जब, तो आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं जल्दी से। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो देखा तो आपको इस तरीके से चीज दिख रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे वो चीज दिखाओ जहां पे नाम अली हो एंड ईमेल जो है क्या हो, a@gmail.com, ठीक है। क्या हो, a@gmail.com आपकी क्या हो, मेल हो। तो मैं कौन सा सिंबल लगाऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं लिखूंगा वेयर। क्या लिखूंगा, वेयर नेम इज इक्वल्स टू अली, ठीक है। एंड क्या लिखूंगा, एंड, एंड आगे ये वाला एंड, ठीक है। तो मैं बोला एंड ईमेल इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए हमारे पास, a@gmail के बराबर हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, टर्मिनेटर दे दिया, ठीक है। अब देखें, जैसे आप लोग देखें मेरे पास एक ही ईमेल आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आके बिल्कुल सेम सिनेरियो रखता हूँ, बिल्कुल सेम क्यूरी रखता हूँ, और जो है कहते हैं मैं यहाँ पे आके आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इधर आके क्यूरी में लिख देता हूँ क्या, एंड की जगह और। तो मेरे पास क्या आएगा रिजल्ट, आप लोग खुद देखें, आप लोग भी देख के हैरान होंगे कि हमारे पास कैसे जो है कहते हैं इसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, सिर्फ हम लोगों ने और की क्यूरी लगाई है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे आया तो देखिए मेरे पास रिजल्ट में सारे a@gmail.com वाली मेल्स भी आ रही हैं और उसके साथ साथ अली भी आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब देखें, अब हम लोग जो है अगर इसी तरीके से और देखना चाहें, एक और लास्ट वन इज कि हम लोग जो है अगर नॉट का यूज करें तो वो कैसे होगा। मैंने यहाँ पे आके बात की, वेयर नॉट नेम इज इक्वल टू अली। मुझे वो चीजें दिखाओ जहां पे नाम अली ना हो, जहां पे नाम अली ना हो। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही देखा तो मेरे पास देखें डेटाबेस में तमाम चीजें दिख रही हैं, लेकिन अली नाम का बंदा नहीं दिख रहा। आप लोग देखो वन के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, थ्री आ रहा है। क्यों थ्री आ रहा है, आपको टू लग रहा है अच्छा। तो देखें वन के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट थ्री आ रहा है। क्यों, टू नंबर वाली आईडी हमारे पास किसकी थी, अली की थी, ठीक है। बात समझ में आई। अब तो ये हुआ है हमारे पास क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास होता है इज नल और इज नॉट नल। क्या, इज नॉट नल। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को भी ना समझते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारी वैल्यू इज नल है और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि यार हमारी जिस कॉलम की वैल्यू इज नल है तो हमें वो ही दिखाओ, तो हमें सिर्फ कौन सी वैल्यूज दिखेंगी, नल वैल्यूज दिखेंगी। और अगर मैं चाह रहा हूं कि जहां पे नल वैल्यूज ना हो मुझे वो दिखाओ, जहां पे इज नॉट नल हो, जहां पे हमारे पास नल वैल्यूज हो ही ना, मुझे वो दिखाओ। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इज नॉट नल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज नॉट नल लिखेंगे। किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर वेयर कॉन्टैक्ट, अच्छा कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग हम लोग सही कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट, ठीक है। यस,
बेटा मुझे वो इसमें से चार्जर निकाल दो। अब देखिए जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे आके बात की, यहाँ पे आके जैसे मैंने बात की और आप लोग देखें मेरे पास जो है कॉन्सेप्ट क्या आ रहा था, इज नल आ रहा था। क्या आ रहा था? तो अब मुझे जो है कह रहे हैं सिर्फ इज नल अगर वैल्यूज देखनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि जहां पे वैल्यूज क्या हो, इज नल हो, तो मुझे वो वाली वैल्यूज तमाम की तमाम क्या करो, शो करवा दो। तो अब मुझे कौन सी वैल्यूज शो होनी चाहिए? जहां पे मैंने नंबर नहीं लिया। तो अब आप लोग देखें मेरे पास कौन सी वैल्यूज आ रही है, मेरे पास जहां पे मैंने नंबर नहीं लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिखा था, इज नल लिखा था। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं ईमेल इज नल तो मुझे ईमेल नल वाली वैल्यूज दिखेंगी। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, कॉपी लाइन डाउन के लिए यूज होता है। हाँ, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इज नॉट नल। क्या लिखता हूँ? इज नॉट नल। तो आप लोग देखिए मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, वो वाली वैल्यूज आ रही हैं जहां पे कांटेक्ट में वैल्यू नल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने आज लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा, इज नल और इज नॉट नल के कॉन्सेप्ट को देखा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज होती है, हमारे पास ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट होता है। किसका होता है? ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट होता है। वो क्या होता है उसको देखते हैं। अच्छा अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो वेयर ऑर्डर बाय। अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आके आप लोग क्या नहीं लिखेंगे, वेयर नहीं लिखेंगे। ठीक है, वेयर नहीं लिखेंगे। आपने यहाँ पे आके क्या लिखा, ऑर्डर बाय नेम ए एस सी। ए एस सी इस मीन्स दैट क्या हमारे पास ये क्या कर दे, असेंडिंग में नंबर दिखा दे। किसमें किस असेंडिंग में नंबर, सॉरी, नेम दिखा दे। मतलब सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, जो ए वाली वैल्यू से, फिर कौन सी आएगी, बी वाली अगर हुई, फिर इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में आपका जो है आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम नेम फ्रॉम इन्फो किया और मैंने यहाँ पे आके क्या बात बोली, ऑर्डर बाय नेम। आप ऑर्डर बाय सैलरी भी कर सकते हो, भाई सबसे छोटी सैलरी से आओ। ठीक है, और ऑर्डर बाय जो है एज भी कर सकते हो, ऑर्डर बाय कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जिस पे भी चाहो असेंडिंग और डिसेंडिंग का आप लोग रूल लगाना, तो वहां पे ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे लिखा अफान, अली, हसन, जुनेद, मोहम्मद, मेरे सारे कहते अलाइन हो गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनकी आईडीज देखें तो आईडीज डिफरेंट हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि उसने असेंडिंग वाइज क्या कर दिया, इनको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास, अब आप लोग देखें मैं यहाँ पे आके ए एस सी हटाता हूँ और यहाँ पे आके दोबारा ऑर्डर बाय नेम की क्यूरी चलाता हूँ, मेरे पास सेम ही आंसर आ रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि यार ये क्या, यहाँ पे कहते हैं ये जो है यहाँ पे इस तरीके से क्यों हुआ, सेम आंसर क्यों आया? देखो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जब भी हम लोग ऑर्डर बाय की क्यूरी लेते हैं तो वो असेंडिंग ही होती है। ठीक है, चाहे हम लोग असेंडिंग लिखें या ना लिखें। ठीक है, लेकिन ए एस सी लिखेंगे तो वो क्या होगी, असेंडिंग को क्या करता है, ओन करता है। ठीक है, ए एस सी भी लिख सकते हैं और अगर ए एस सी ना भी लिखें तो तब भी क्या होगा, वो वर्क करेगी। ठीक है, तो ए एस सी कर लिया। अच्छा अब आप लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि डिसेंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो भाई डिसेंडिंग के लिए कुछ भी नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पे आके बिल्कुल सेम क्यूरी होगी, आप लोगों ने डी ई एस सी लिखना है। अच्छा डी ई एस सी लिखना लाजमी है, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर आके डिसेंडिंग किया। तो आप लोग देखो मेरे पास जो मोहम्मद सबसे लास्ट में आ रहा था वो वैल्यू सबसे ऊपर आ गई, और जुनेद, फिर हुसैन, फिर अफान जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो सबसे किस में चले गई, लास्ट में चले गए। ये हो गया हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट, ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट हो गया। किसका कॉन्सेप्ट हो गया, ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट। अच्छा मैंने आप लोगों को कौन कौन सी चीजें पढ़ा दी, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा दिए, इज नल और इज नॉट नल पढ़ा दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा आगे बढ़े तो, अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है
इसके बाद फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। क्लास में और भी स्टूडेंट नहीं आए हैं, ठीक है। तो सही है, आप लोग भी दुआओं में याद रखें, और आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं। फिर वो टॉपिक हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने देखा टाइम कम ही हो रहा है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, वो टास्क आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये हमारी वीडियो मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है।